हे गाइस, तो फाइनली आज का जो टॉपिक है वो है फायर, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। आज के इस पूरे वीडियो में हम यही समझेंगे कि कितने पैसे हमें चाहिए इस फायर मूवमेंट को अचीव करने के लिए, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने के लिए। तो आज हम कई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, वाई यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहते हैं, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो फायर समझने के लिए आपको ये सारे टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फाइनली हम लास्ट में बात करेंगे कि हमें कितने रुपए की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि व्हाट इज़ फायर। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि फायर फायर की फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि मोस्टली लोग अपना काम करते थे अपनी जवानी में, यानी 20 से लेके 25 के बीच में काम स्टार्ट करते थे, और वो लोग 60 की एज में जाके रिटायर होते थे। ये आज से पहले चला करता था, मतलब चलता अब भी है। ज़्यादातर लोग जो पहले सोचते थे वो इसी वे में सोचते थे, और आज भी 99% लोग इंडिया में यही सोचते हैं कि हम लोग 60 के एज में रिटायर अर्ली होंगे। लेकिन अब जो ज़माना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में 1992 से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी फायर की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गई है। अब सबसे बड़ा रीज़न आता है कि जब लोग बाग 60 में रिटायर हो रहे थे, तो इतनी जल्दी रिटायर होने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या इसका मतलब क्या वो लोग काम करना बंद कर देंगे या क्या चीज़। तो देखिए हुआ क्या, जैसे जैसे अमेरिका डेवलप हुआ वहाँ पे जॉब कल्चर भी बढ़ा, इंडस्ट्रीज भी बढ़ी, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग काम करते थे उनके जो वर्किंग आवर थे वो ज़्यादा बढ़ने लगे, और वो लोग ज़्यादा काम करने लगे, और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए वो लोग उस वर्क में भी काम कर रहे थे, उस जॉब में भी काम करते थे जिसको वो हेट करने लगे। अब ये चीज़ इतनी बढ़ गई कि 1992 के आसपास आते आते लोगों ने फायर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और लोग बाग ये अंदाज़ा लगाने लगे कि यार हमें कितने की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें जो जिस जॉब को हम हेट करते हैं उस जॉब को हम ना करें, उस जॉब से दूर रहें, और जो हमारे मन में हो हम वो करें। रिटायर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई काम नहीं करेंगे। रिटायर का मतलब ये है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली का मतलब ये है एग्जैक्टली कि आपको जो चाहे वो काम आप करेंगे, और वो भी जहाँ चाहे वहाँ पे। ये इसका मेन मकसद होता है। अब 1992 में अमेरिका में स्टार्ट हो गया, और ये देखा गया है कि 20-25 साल के गैप में जो चीज़ें अमेरिका में होती है वही चीज़ें इंडिया में होनी शुरू हो जाती है, और इसी को देखते हुए लास्ट 5 to 6 या 10 ईयर से हम कह सकते हैं इंडिया में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली का कंसेप्ट शुरू हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि लोग जॉब कर रहे थे लेकिन उस जॉब को हेट करते थे, फिर भी जॉब करते जा रहे थे। तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती गई, और अब ये इंडिया में भी स्टार्ट हो गया, और अभी ये अपने स्टार्टिंग फेज पे है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अभी ये फायर मूवमेंट स्टार्ट किया है और उन्होंने अचीव भी किया, बहुत कम लोग हैं लेकिन है। चलो, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई फायर क्यों ज़रूरी है, किस लिए करना चाहिए। लेकिन फायर अचीव करेंगे कैसे और उसके लिए कितने पैसे चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना ये पड़ेगा कि फायर में सबसे जो रोल निभाता है वो निभाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जो जैसे कोई चीज़ है, आज उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, और इन्फ्लेशन रेट अगर 6% चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 106 रुपीज़ हो जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं, अगर आपके घर का खर्चा टोटल 20,000 रुपये है, तो इस पर 6% इंक्रीज होकर के 20,600 के आसपास हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन एवरी ईयर बढ़ता ही जाता है, यानी कि वो जैसे इंडिया का इन्फ्लेशन है वो 4% से लेकर 6% के बीच में रहता है, यानी एवरी ईयर। यानी आज आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का खरीद रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो आपको 106 रुपये का पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर वो आपको 112-13 रुपये के आसपास पड़ेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको लगभग 120 रुपये के आसपास पड़ेगा, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, तो हमें आज कितने पैसे की ज़रूरत पड़नी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको उस रेट से, यानी इन्फ्लेशन हमारा 6% है, इस रेट से हमें ऊपर ग्रो भी कराना होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने आज फाइनेंशियल फ्रीडम ले लिया और 6% से आपने ग्रो नहीं कराया, तो नेक्स्ट ईयर ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम से बाहर हो जाएंगे और आप फाइनेंशियली फ्री नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके अमाउंट की वैल्यू कम कर देगा। तो आई होप सो आपको ये इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फाइनली बात करते हैं कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट चाहिए, और फाइनली उस पैसे को कहाँ रखें जो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है। फायर मूवमेंट के लिए मोस्टली जो अमेरिका में रूल अप्लाई किया जाता है वो
4% रूल अप्लाई किया जाता है। 4% रूल मतलब यानी आपका ईयरली खर्चा आप देखिए कितना है। जैसे मान लीजिए एक बंदे का ईयरली खर्चा 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए यानी मंथली खर्चा कितना हो गया 1 लाख रुपए। वो बंदा अगर इसका 25% 25x अगर कर लेता है, यानी कि तो अगर कोई बंदा 12 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो लगभग 3 सीआर के आसपास आएगा। तो अमेरिकन के हिसाब से अगर आपके पास 3 सीआर आ जाता है इनकम, तो आप इसका एवरी ईयर 4% अमाउंट निकालते जाएंगे एवरी ईयर, जो भी आपका नेटवर्थ होगा। मान लीजिए 3 करोड़ इस साल है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आप इससे 12 लाख रुपए निकाल लेंगे, इसका 4% निकाल लेंगे, मतलब 12 लाख रुपए निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये पैसा कुछ ग्रो हो जाएगा कुछ परसेंटेज से। जैसे अमेरिकन की जो इकोनॉमी है वो लगभग 7 से 9% के बीच में ग्रो करती है, तो वो लोग क्या करते हैं 4% निकाल करके बाकी अमाउंट को ग्रो होने देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि उनका जो अमाउंट है वो बढ़ता भी रहता है, और जो उनका जो खर्चे का अमाउंट है वो भी एवरी ईयर इंक्रीज होकर मिलता है, यानी कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट होकर। यानी आज 12 लाख है तो नेक्स्ट ईयर 12 लाख प्लस 4% इंक्रीज होकर के निकलता मिलेगा, ठीक है। इससे वो अपनी पूरी लाइफ इजीली सस्टेन कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ये वाला रूल इंडिया में थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4 से 6% के आसपास है, जबकि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट 2% के आसपास रहती है। अब इसमें जो सवाल आता है कि हम क्या करें, मतलब कैसे करें, तो सबसे पहले तो अमाउंट का वही है, आप जो जितना भी आप अर्निंग करना जितना भी आप अमाउंट खर्चा करना चाहते हैं मंथली, यानी मान लीजिए आपके घर के खर्चे हैं 50,000 रुपये या 1 ही लाख रुपए ले लेते ईजिली रहेगा। अगर आपके घर के खर्चे हैं 1 लाख रुपए तो आपका ईयरली हो गया 12 लाख रुपए। तो आप इसको क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 3 करोड़ रुपए। यानी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने के लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए। अब 3 करोड़ को आप क्या सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे तरीके, मैं बस एक कैजुअल तरीका आपको बता देता हूं जिससे मोस्टली लोग करते हैं। इंडेक्स फंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए पहले कैसे बताता हूँ। मान लीजिए किसी का 50,000 है तो 50,000 को वो 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1.5 सीआर आ जाएगा। किसी का अगर 40 है तो वो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेगा, उसी हिसाब से आ जाएगा। अब करना क्या है, उस टोटल अमाउंट को आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, एक एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ आपको, अपनी रिसर्च करके और उससे सेटिस्फाई हो करके ही ये सारी चीज़ें करनी है। तो मान लीजिए 3 करोड़ का अमाउंट है, 3 करोड़ आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। और ये देखा गया लास्ट 40 ईयर्स में कि इंडेक्स का जो रिटर्न है वो 13 से लेकर 15% के बीच में रहता है, इतने परसेंट के बीच में रहता है। तो आप चाहे तो जब अपना अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 13 से 15% के बीच में ग्रो करेगा, और आप जो अपनी अर्निंग निकाल सकते हैं वो 6% के आसपास निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका 3 करोड़ है तो 3 करोड़ का 6% आप ईयरली निकाल सकते हैं। फिर वो नेटवर्थ जितनी बढ़ेगी उसका 6% आप ईयरली निकालते जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, और इस तरह से आप अपना फायर मोमेंट अचीव कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो मैंने कंसिडर किया है इसमें मैंने प्योरली आपके जो होम खर्चे हैं, यानी टोटल बिजली पानी ट्रैवल, इसको इंक्लूड करके किया है। किसी का ट्रैवल ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है कि आपके जिस घर में आप रहते हैं, यानी आपका जो घर है, घर का जो अमाउंट है वो कैसे आएगा, आपके जो बच्चे की एजुकेशन जो होगी वो कैसे होगी, और अगर आपके बच्चे की मैरिज है वो कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। क्यों इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि फायर का मोमेंट है, आप के जो बेसिक खर्चे उससे आप मुक्ति हो जाए। अब मान लीजिए आपको ये अचीव करना है तो अब क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप फायर मूवमेंट में आ गए हैं, अब जैसे एजुकेशन है, बच्चे की एजुकेशन है, बच्चे का मैरिज है और घर है, ये सब थोड़े लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो अब आप जो चाहे वो काम कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी पैसे मिलेंगे आप वो सारे पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चे के मैरिज के लिए। क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने से आपका रिटायरमेंट का फंड इकट्ठा हो चुका है, अब आप लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो मैरिज है, एजुकेशन है और घर है, इसके लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। तो आई होप से इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती, बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं कि यार अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो, वैसी सिचुएशन आ गई तो। देखो ये एक फायर जो मोमेंट है, एक मोटा मोटा आपको फ्री करने का एक मोमेंट है। बाकी छोटे मोमेंट में या ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको समझना है तो आपको खुद को अपनी सिचुएशन समझनी होगी कि मुझे इसको किस तरह से अचीव करना है। जैसे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैंने अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लिया है, बट स्टिल आई एम वर्किंग।
अब मेरी छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे मुझे गाड़ी लेना है, उसके लिए मैं अलग से प्लान करता हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ जो मेरे पसंद का काम है, उसी से ही मेरे को रेवेन्यू आता रहेगा। उससे मैं बाकी चीज़ें अपना करता रहूँगा लाइफ़ टाइम तक, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैंने जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल किया, उसमें मैंने एजुकेशन और मैरिज इंक्लूड ही नहीं किया। सिंपल, मैं पहले फ्री हो गया, अब मैं फ्री हो गया, अब मैं जो चाहूँ वो करता जाऊँगा, धीरे-धीरे अपने बच्चों के लिए करता जाऊँगा, बच्चों की मैरिज, शादी, एजुकेशन, जो मर्ज़ी हो। तो आई होप सो मेरी बात से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है फायर मूवमेंट और इन्फ्लेशन क्या है, कितना अमाउंट हमें चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको 25x चाहिए अपने ईयरली खर्चों का। इससे आपको ईज़िली मिल जाएगा और उसको इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं? इंडेक्स फंड में। लेकिन फिर मैं आपको बताऊँ, अपनी रिसर्च के बेस्ड पे ही करें। अगर और भी चीज़ें आपको जाननी हो तो कमेंट में आप FI2 लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और लंबी बना पाऊँ इस पे, ताकि मैं और डिटेल से आपको बता पाऊँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। थैंक यू सो मच।